प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, वर्धा और अमरावती में पीएम मोदी के कार्यक्रम। वर्धा में सुबह करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पित एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे पीएम मोदी। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। स्कीम के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ लोन जारी करेंगे पीएम मोदी। 18 ट्रेंडों के तहत 18 लाभार्थियों को देंगे ऋण। अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। एमआईडीसी के जरिए 1000 एकड़ में विकसित हो रहा मेगा टेक्सटाइल पार्क, 7 पार्क की स्थापना को केंद्र से मंजूरी। आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। राज्य के 1,50,000 युवाओं को हर साल मुफ्त में मिलेगी ट्रेनिंग। कल से अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। चौथी क्वाड समिट और यूएनजीए की मीटिंग में शिरकत करेंगे पीएम। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्वाड के नेताओं के जरिए पिछले 1 साल में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा के साथ आगे का प्लान किया जाएगा तय। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अहम साबित होगा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन, जहां समिट में सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल। न्यू जर्सी में शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारत में खुशी। क्वाड शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई विश्व नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। आपसी हितों के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की चुनावी रैली के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह तीसरी बार जाएंगे जम्मू कश्मीर। आज रात 8 बजे जम्मू पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शनिवार को पल्लनवाला और पुंछ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। रविवार को नौशेरा राजौरी में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री शाह। विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में कैंपेन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री की चुनावी रैलियों को लेकर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर के पहले चरण का चुनाव संपन्न होने पर गृह मंत्री शाह का ट्वीट। पहले फेज में शांतिपूर्ण ढंग से 61.11% मतदान, जो लोगों के नेतृत्व में लोकतंत्र। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। झारखंड सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री। आज देवघर पहुंचेंगे गृह मंत्री शाह। गृह मंत्री के स्वागत की पूरी तैयारियां। साहिबगंज के बोहनाडीह से यात्रा को रवाना करेंगे गृह मंत्री शाह। गिरिडीह के झारखंडी धाम में दूसरी यात्रा को रवाना करने के बाद गृह मंत्री शाह करेंगे जनसभा। झारखंड सरकार के खिलाफ शुरू हो रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 24 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों को करेगी कवर। 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी परिवर्तन यात्रा। 2 अक्टूबर को समाप्त होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। हेमंत सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए साल के अंत तक 6 परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को आज रफ्तार देंगे अरविंद केजरीवाल। यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में केजरीवाल करेंगे अपना पहला रोड शो। आप प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच जाएंगे केजरीवाल। 11 जिलों में अरविंद केजरीवाल के जनसभा के साथ 13 कार्यक्रम निर्धारित। शनिवार को पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी मारलेना। आतिशी कैबिनेट में नए चेहरों को भी किया जा सकता है शामिल। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक अगले दिन यानी रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे केजरीवाल। आपके सभी मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। बहराइच में अल्फा भेड़िए को पकड़ने के बीच अब भेड़िए का एक नया झुंड देखा गया। दावा है कि एकमात्र बचा हुआ अल्फा भेड़िया भी उस झुंड के साथ चल रहा है। भेड़िए के नए झुंड का वन विभाग ने किया खारिज। कहा, इलाके में सिर्फ एक भेड़िया, तलाश तेज। यूपी के बहराइच में गुस्साए लोगों ने सीआर को भेड़िया समझकर उतारा मौत के घाट। खेत में एक युवक पर सीआर ने किया था हमला। 4 आरोपियों पर दर्ज हुआ मामला। बहराइच में आखिरी भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने चला इमोशनल दाव। घाघरा की कछार में गूंज रही मादा भेड़िए की प्री रिकॉर्डेड आवाज।
माना जा रहा है कि भेड़िया झुंड का है सरदार। भेड़िया अपने साथी की तलाश में घूम रहा है। आवाज के लिए खेतों के पास साउंड बॉक्स लेकर बैठे हैं डीएफओ। एप्पल के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज, आईफोन 16 के मॉडल्स की आज भारत में बिक्री शुरू। देश भर के सभी एप्पल स्टोर पर सुबह से लगी ग्राहकों की भीड़। इस बार करीब 80,000 है आईफोन 16 की कीमत। आईफोन 16 की इंडिया में सेल शुरू होते ही मची मारामारी। मुंबई में स्टोर के बाहर लंबी लाइनें। दिल्ली में भी आईफोन 16 खरीदने के लिए लंबी कतारें। अगली सुबह स्टोर पर पहुंचे खरीदार। आईफोन का गजब का दीवाना। पिछली बार 17 घंटे, इस बार 21 घंटे लाइन में लगकर अहमदाबाद के उज्जवल ने खरीदा फोन। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। महाकाल मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। नेपाल में संविधान लागू होने के 9 साल पूरे होने पर मनाया गया काठमांडू संविधान दिवस। कई कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। गोवा के पोरवोरिम में लॉजिस्टिक्स पर कार्यशाला का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। गोवा के मार्गों में स्वर्ण महोत्सव का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। कोयम्बटूर में अग्निशमन के एक अधिकारी ने कौवे की जान बचाई। बिजली का झटका लगने के बाद नीचे गिरा था कौवा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पर्यटकों को दी बड़ी सौगात। धुलाई के सूलमा, डेंगू, तुसोई झरने पर पर्यटन सुविधाओं का किया शुभारंभ। गोरखपुर में यूपी के सीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द निपटारा करने का दिया आश्वासन। गोरखपुर में सीएम योगी ने गौशाला का किया दौरा। बछड़ों को दिया दुलार। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हुई शामिल। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जलवा दिखाने के बाद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उत्साहित एथलीट सुकान सिंह। सुकान के नाम दर्ज 105 घंटे में 325 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़। अब खाटू श्याम जी पहुंचना होगा आसान। खाटू श्याम मंदिर की थीम पर बनेगा रेलवे स्टेशन। 254 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। मुजफ्फरपुर जिले की प्रोफेसर संगीता अग्रवाल बनी मिसाल। दृष्टि बाधित होने के बावजूद दिव्यांग बच्चों के जीवन में फैला रही हैं उजाला। शिक्षा देने के साथ बच्चों की जरूरत को कर रहे हैं पूरा। नोएडा की अध्यापिका अर्चना ने स्पेशल चाइल्ड के लिए बनाई स्पेशल ऐप। स्पेशल बच्चों के इलाज, पढ़ाई लिखाई में काफी मददगार साबित होगी ऐप। ऑटिस्टिक बच्चों को मिलेगी फ्री सुविधाएं। नोएडा की फिल्म सिटी में 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की शुरुआत। 3 दिवसीय कार्यक्रम में कविता पाठ समेत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शरीक हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कार्यक्रम को किया संबोधित। हैदराबाद में कोल्ड चेन अनब्रोकन के नए एडिशन की प्रदर्शनी। सेंसिटिव प्रोडक्ट सप्लाई के मद्देनजर बनाया गया विशेष विमान। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अहम रोल निभाने में सक्षम है ये विमान। अब MI-17 की मदद से होंगे पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन। नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। पहले से ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगी यात्रा। उधम सिंह नगर में लोको पायलट की सूझबूझ से बचा नैनी जन शताब्दी ट्रेन। असामाजिक तत्वों ने लोहे के पोल को पटरियों के बीच रख दिया था। यूपी के 24 जिलों से बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। यूपी के बलिया में बाढ़ जैसे हालात। गंगा और घाघरा नदी उफान पर। बलिया में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बलिया से कई गांवों का संपर्क टूटा। बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन चला रहा है बचाव कार्य। बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी।
धर्मशाला के धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी के बाद हुई बारिश, कांगड़ा में दर्ज की गई तापमान में गिरावट। हरदोई में खतरे के निशान के ऊपर गंगा और रामगंगा का जलस्तर, दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से 26 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। बाढ़ की वजह से बेहाल दिखे लोग, जरूरतों को पूरा करने के लिए घुटनों पर पानी में उतरने पर मजबूर हुए ग्रामीण। सानिया थाने में भी घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के पूर्वी जिलों में बाढ़ के हालात, गोंडा में बाढ़ से बेहाल 40 गांव, बोट की मदद से बाढ़ प्रभावित तक पहुंचाई जा रही है सामग्री। वाराणसी के रहने वालों के लिए राहत देने वाली खबर, गंगा का कम हो रहा है जलस्तर, घाट किनारे रहने वाले और रोजगार करने वालों की वापसी की राह हुई आसान।